यूरोप अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसकाने की तैयारी में है। भारत का दोस्त F-35 स्टील्थ फाइटर का कट जाएगा, पत्ता राफेल बनेगा। असली बादशाह भारत के दोस्त की कोशिश अगर अंजाम तक पहुंचती है तो यूरोपीय देशों से अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की छुट्टी हो जाएगी। फ्रांस यूरोपीय देशों से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट हटाकर उसकी जगह राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती चाहता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। बुल्गेरियन मिलिट्री.com ने अपनी रिपोर्ट में ले पेरिसियन और नाइस मैटिन अखबारों के हवाले से इसकी जानकारी है। फ्रांसीसी अखबारों को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 14 मार्च को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि वो यूरोपीय देशों में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जगह फ्रांसीसी फ्रैंको इटालियन एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से यूरोप की परिस्थितियां काफी तेजी से बदल रही हैं। अमेरिका की विदेश नीति अनिश्चितताओं से जूझ रही है, लिहाजा यूरोपीय देशों पर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने का भारी प्रेशर आ गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान को समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि उनका मकसद नाटो के यूरोपीय सहयोगियों को यूरोपीय हथियारों को ही खरीदने के लिए राजी करना है, ताकि अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके। इससे न सिर्फ यूरोपीय देशों में नौकरियां बढ़ेंगी, बल्कि उनकी स्वायत्तता भी मजबूत होगी। फ्रांस के प्लान से अमेरिका को लगेगा झटका। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की कोशिश अमेरिकी हथियारों और अमेरिकी टेक्नोलॉजी के ऊपर से यूरोप की निर्भरता को खत्म करना है। इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांसीसी अखबारों से कहा कि हमें अमेरिकी उपकरणों के आदि देशों को यूरोपीय विकल्प देने चाहिए। उन्होंने इस दौरान दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान और यूरोसैम द्वारा विकसित SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ इशारा किया। आपको बता दें कि यूरोसैम फ्रांस के थेल्स और इटली के MBDA कंपनियों के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। दूसरी तरफ राफेल एक डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो 2001 में सर्विस में आया था और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदे जाने के बाद ये पूरी दुनिया में छा गया। करीब दर्जन भर देशों की वायुसेना अब राफेल ऑपरेट करती है और कई शक्तिशाली देश, जिनमें UAE भी शामिल है, उसने फ्रांस को राफेल का ऑर्डर दिया है। हालांकि राफेल फाइटर जेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इसे अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। स्टील्थ फाइटर जेट F-35 के विपरीत राफेल लड़ाकू विमान कम रडार प्रोफाइल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। राफेल बहुमुखी प्रतिभा पर जोर देता है और हवा से हवा में मुकाबला करने, जमीनी हमलों और मैक 1.8 की हाई स्पीड और लगभग 1000 मील की लड़ाकू त्रिज्या के साथ युद्ध लड़ने में सक्षम है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों को उस वक्त राफेल का ऑफर दिया है जब पोलैंड और फिनलैंड समेत कई यूरोपीय देशों ने हाल के वर्षों में F-35 लड़ाकू फाइटर जेट को खरीदने का विकल्प चुना है। F-35 फाइटर जेट अपने एडवांस सेंसर, नाटो इंटरऑपरेबिलिटी और स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है। पोलैंड ने 2020 में 37 F-35 के लिए $4.6 अरब और फिनलैंड ने 2021 में 74 एयर के लिए $4.6 अरब 64 F-35 खरीदने के लिए अमेरिका को ऑर्डर दिया है, जबकि फ्रांस कभी भी अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहा है। राफेल अब भारत के साथ साथ मिस्र, थाईलैंड जैसे देशों की एयरफोर्स का हिस्सा है। UAE ऑर्डर दे चुका है और सऊदी अरब ने भी राफेल में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।